और मेरे भाइयों बहनों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल तुषार गुरुजी में। आज हम आपकी बायोलॉजी का चैप्टर 1 और आपकी बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले वाला सारा टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारे मेन टॉपिक्स हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहले हम आपको ये हेडिंग समझा देते हैं कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस हेडिंग का ये मतलब है कि किसी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे क्या बोल दिया सर ने, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग सीधे खड़ी नहीं हो जाती, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होती है ब्रिक, चाहिए होती है ईंट, चाहिए होती है, और फिर वो ब्रिक बनाती है वॉल, दीवार बनाती है, और वो दीवार एक बिल्डिंग बना देती है। तो इस जो ये बिल्डिंग है इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस बिल्डिंग की होगी ब्रिक। ऐसे ही इंसान भी ऐसे ही नहीं बन जाते, इंसान का भी यही होता है। इंसान को बनाने के लिए सबसे पहले सेल होती है, फिर वो सेल के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, और फिर उन टिश्यू से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हम बन जाते हैं। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, किसने उसकी खोज की थी, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, और उसने सेल को पहली बार एक ट्री की बार्क में देखा था, और जो ट्री की छाल होती है ना उसके अंदर देखा था। तो उसने जब अपने खुद सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उस टाइम उसके पास माइक्रोस्कोप तो था नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास था उसका खुद का। उसने उससे देखा कि जो बार्क के अंदर छोटे छोटे लिटिल रूम है, और उन लिटिल रूम को लैटिन में सेल कहते हैं, तो उसने उसका नाम सेल रख दिया। जब से इसका नाम अभी तक सेल रखा जा रहा है। और इस हमारा सेकंड टॉपिक कहता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? हमने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ये आपको दो एक्टिविटी करा रखी, ये एक एक्टिविटी करा रखी है जिसमें आपको ओनियन पिल के बारे में बता रखा है। ओनियन पिल के अंदर आप अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस और सेल्स दिखेंगे, न्यूक्लियस और सेल। और अब उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? क्या उनकी सबकी साइज सेम होती है? नहीं, सबकी साइज सेम नहीं होती। तो उन सबकी साइज़ अलग होती है। हाँ अलग होती है, पर सबके अंदर सेम चीज़ होती हैं। मतलब ओनियन पिल है तो सबके अंदर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से साइटोप्लाज्म आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती। और आपको बता दिया जाए तो सेल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और वो दो पार्ट्स होते क्या हैं? सेल्स दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। वो दो पार्ट होते हैं, पहला होता है यूनिसेल्यूलर सेल और दूसरा होता है मल्टीसेल्यूलर सेल। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर नाम से पता चल गया होगा कि आपको ये बता के ने क्या वाला में, और आप ये पहले भी पढ़ चुके होंगे। मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा। तो मल्टीसेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से नहीं बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए तो बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और मल्टीसेल्यूलर बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, जैसे हम यहाँ पर आपको वेरियस सेल दे रखे हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है आपका, इस पेज में आपको ये बताया गया है कि शेप और साइज अमीबा की कैसी होती है, और इसमें आपको ये भी बताया गया है कि जो अमीबा होता है वो खाना कैसे खाता है। अमीबा को कोई मुंह तो होता नहीं है, तो मतलब वो खाना कैसे खाता है? तो जो उसकी मतलब जो बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड तो होती नहीं है। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अमीबा, जैसे अमीबा है और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस। तो यह कोई फूड ये ना इनगल्फ कर लेता है अपने, मतलब इसके अपने अंदर ही घुला लेता है अगर कोई पास में फूड होता है। ऐसे अमीबा खाना खाता है। ये आपको सेल की डायग्राम दिख रही होगी। अब ये सेल एक चीज़ से तो बने हुए नहीं हुए, सेल भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से बने हुए होते हैं। इसमें आपको उसके अंदर के ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, पर हम आपको बता देते हैं जैसे ये सेल होती है,
और सेल के अंदर ऐसे ही जैसे इसके अंदर ऑर्गेनेल्स दिखा रखे हैं, ऐसे इसमें अच्छी तरह से यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, न्यूक्लियस दिखा रखा है और भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखा रखा है। इन सब चीज़ों से मिलके सेल बनी हुई होती है। तो चलिए अब अपनी बुक में वापस चलते हैं। तो अब आपको ये बता देते हैं, ये इस पैराग्राफ में आपको बताया क्या गया, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ वाले पैराग्राफ में, और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आप लगभग जितने भी सेल होते हैं, आप अगर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उनमें आपको 3 चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी, जो होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये मैंने आपको अभी उसमें डायग्राम में भी दिखा दिया था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और भी उसके आगे के टॉपिक्स। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।